हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो यूनिट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपकी फर्स्ट रहेगी केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दूसरे पार्ट में आपका केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आज हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले जानना है, अगर हम लोग इसकी आज की जो लेक्चर होने वाली है ओवरव्यू टोटली आपकी इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाली है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपके क्या होते हैं। आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, और ये सारी जो बेसिक सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है, जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर है ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू केमिस्ट्री आपके। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ट्रांजिशन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो पहला वर्ड ही आता है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, तभी तो इनकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो तीन सीरीज होती हैं आपकी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 3D सीरीज, ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 4D सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 5D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपका डिवाइड किया गया है। क्लियर है इतनी बात? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, ओ सॉरी, ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि आपके ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो क्या होता है, जब भी किसी एटम में आपका पार्शियली या इनकम्प्लीटली डी ब्लॉक फिल होता है, डी सबशेल फिल होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उनके एटम या उनके आयंस, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल होते हैं, उसमें क्या होता है, जो डी सबसेल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, या तो वो एलिमेंट्स या तो उनके आयंस। ठीक है, वो क्या हो, अगर पार्शियली फिल्ड हो तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज दोज व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल्स। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, डी सबसेल्स आपके कैसे होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। If the d subshell is partially filled, the elements are known as d block or transition elements. अगर उनमें partially filled है, ठीक है, है तो वो उस elements को क्या बोलेंगे हम लोग, transition elements बोलते हैं। ठीक है, अब f block में अगर f block के elements क्या होते हैं, मतलब f subshell में अगर elements जो हैं वो आपके क्या हो, पार्शियली फिल्ड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। वही लिखा है कि इफ द एफ सेल इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है, द एलिमेंट्स आर नोन एज एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन। तो यहाँ हमें एफ ब्लॉक की नहीं, डी ब्लॉक की बात करनी है, दैट इज ट्रांजिशन सीरीज की बात करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कि अगर क्या जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ तो नॉर्मली बोल दिए कि डी अगर आपका पार्शियली फील्ड है या उसके आयंस जो होंगे वो पार्शियली फील्ड होंगे। ये डी ब्लॉक अगर पार्शियली फील्ड होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक आपका क्या आता है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, इनकी पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 होती है। और एक और चीज जानने की ये बात है कि इससे पहले जब एस और पी ब्लॉक आप पढ़ते हो तो एस और पी ब्लॉक को आप ग्रुप वाइज पढ़ते हो। ठीक है, क्या पढ़ते हो, ग्रुप वाइज पढ़ते हो, बट आप इसको क्या पढ़ते हो, पीरियड वाइज पढ़ते हो। ठीक है, लाइक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं, ना कि ग्रुप के हिसाब से। बल्कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे पढ़ते थे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स या थर्ड ग्रुप के मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इस तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, तो एस और पी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप वाइज, इसकी रेडियाई, उसका मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको कैसे पढ़ते थे हम लोग, ग्रुप वाइज पढ़ते थे। बट
इन द केस ऑफ आपका क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियड वाइज पढ़ते हैं। इसीलिए फर्स्ट पीरियड होता है आपका 3D सीरीज का, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट यही हम लोग बात कर लेते हैं ये कि जो आपका ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो किस ग्रुप से किस ग्रुप तक होते हैं, थर्ड से लेके आपके 12th ग्रुप तक होते हैं। ठीक है, अब यानी कि आपकी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आपके कितने आते हैं, 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो एक आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में टोटल आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि आपका क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो क्या बताया कि जितने भी आपके ये हैं आपके जिसमें भी डी पार्शियली फील्ड होगा या आपका इनकम्प्लीट फील्ड होगा, वही आपके ट्रांजिशन सीरीज होंगे। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं या नहीं। तो देखो होता क्या है, अगर हम लोग आपकी बात करते हैं किसकी, जिंक की, ठीक है, किसकी, जिंक की अगर हम लोग बात करें, कैडमियम की बात करें और आपकी किसकी बात करें, मरकरी की बात करें, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इसमें जो डी ब्लॉक होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ कंप्लीटली फिल्ड होता है। इस तरीके इसका कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाते हैं -1d 10 और NS1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये क्या होता है, NS2, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाते हैं आपके, ये जिंक, कैडमियम और Hg ये दिखाते हैं। ठीक है, और अगर हम इनका आयंस भी बना दें तो इसके आयंस कैसे बनेंगे आपके, Zn2 प्लस, इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 दिखाते हैं। अभी हम लोग डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, अभी इतना जान लेते हैं बस। यहाँ अभी हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ क्या कर लें, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ NS निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा और इतना ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। स्टिल आपका क्या होगा, चाहे ये अपने एलिमेंट स्टेट में हो, चाहे ये अपने आयन स्टेट में हो, डी यहाँ क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, ना कि पार्शियली फिल्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपके के जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन सीरीज होंगे, तो नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा है क्या कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो योर आंसर विल बी नो। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपका क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बट ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज यहाँ डी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, डी कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3d 10 4s2 ऐसी होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 4d 10 होता है, 5s2 होता है। ठीक है, यानी डी यहाँ क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। इनके आयंस के फॉर्म में भी ये क्या, यहाँ क्या है आपका 3d 10 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। डी आपकी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इस वजह से ये आपके क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो यस, दिस इज द राइट आंसर। हाँ, सारे आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, बट जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके क्या हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो। बिकॉज हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपका जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, वो क्या है, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें कुछ जनरल चीजें की बातें कर लेते हैं। अब आई होप कि आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या, ये सारी चीज ये तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, किन को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ अब आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जनरली हम लोग डी ब्लॉक इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डिवाइड्स होते हैं
आपके ट्रांजिशन सीरीज में, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके 3D सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या कहलाती है, आपकी 3D सीरीज भी कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसके एलिमेंट्स की बात करें, तो ये इसका जो एलिमेंट होता है वो स्टार्ट होता है आपका किससे, जिंक से, ठीक है। और कहाँ तक, सॉरी जिंक से नहीं, स्कैंडियम से, ये गलती से लिख दिया, स्कैंडियम से, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से, और खत्म कहाँ होता है, जिंक, ठीक है। यानी 21 से 30। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, आपके टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आपके स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम से लेके आपके जिंक तक होते हैं, ठीक है। स्कैंडियम का 21 होता है और जिंक का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है। इतनी बात क्लियर है। और ये जो होते हैं वो किस में होते हैं, आपके फोर्थ पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं, फोर्थ पीरियड में आते हैं। और इनको हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लें, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लेंगे, तो वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है वो आपका यहाँ स्टार्ट होता है यट्रियम से एंड आपके कैडमियम तक, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम लोग बात कर लेंगे कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4D सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होती है, डी ब्लॉक 4D में, 4D सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो इसको 4D सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ 3D में फिलिंग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। ये क्या है, आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10। थोड़ा यहाँ क्लियर लिख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लोग क्लियर लिख लेते हैं कि क्या, पहली बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम लोग बात करें, तो होते कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है। कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आपके स्कैंडियम से लेकर आपके किसते तक, जिंक तक, ठीक है। स्कैंडियम का 21 होता है और इसका क्या होता है, 30 होता है। इतनी बात क्लियर है। और ये इस सीरीज को हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज 3D सीरीज ऑल्सो, 3D सीरीज भी कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्या, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। किसकी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होगा उसमें अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, तो इनमें भी क्या होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है, इसमें भी आपके कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और आपका ये जो स्टार्ट होता है यूट्रियम से लेके आपके कैडमियम तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। और इनका अगर हम लोग क्या कर ले, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मान ले, तो ये यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D 1 से 10 भरता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, 4D 1 से 10 और 5S 1 से 2 ये फिलिंग होती है। यहाँ क्या होगा, 3D 1 से 10 और 4S 1 से 2, ठीक है। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपकी सीरीज जो होती है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, दैट इज 5D सीरीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया, सेकंड ट्रांजिशन हो गया, देन आपकी हो जाएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या हो जाएगी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हाँ, इसमें भी क्या होते हैं आपके, क्या कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं, आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेंथनम से लेके आपकी क्या होती है, लेंथनम से लेके आपका मरकरी तक होता है ये, ठीक है। लेंथनम से लेके आपका मरकरी तक होता है। इसका अभी कॉन्फ़िगरेशन 5D से 1 to 10 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ये सारी इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं
हैं, क्या कितनी आपकी ये सीरीज होती है, ये सारी चीजें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमें पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अभी मैंने बताया स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आपके स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21 होता है, और खत्म कहाँ होता है जिंक पे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इस तरीके से 10 एलिमेंट्स होते हैं आपके, और ये यहाँ से 21 से लेके 30 तक इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इतनी बात क्लियर है, फोर्थ पीरियड में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो होगा कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इस सीरीज में अगर पहले एलिमेंट्स की बात की जाए, दैट इज स्कैंडियम की, तो अगर आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिंपली आपने ये पढ़ा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे पढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, हमें पता है क्या कितना पढ़ना है और किस रूल से आपके जो आपके क्वांटम के रूल्स पढ़ते हैं हम लोग, उसी के हिसाब से आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी। अब ये क्या हो जाएगा 3s2 3p6 4d। अब देखो 5s आपका क्या होता है, अच्छा यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है तो उसको इरेज कर दो। अब देख कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 6 18, 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 3d पहले भरेगा एंड 4s आपका पहले भरेगा एंड देन आपका 3d भरता है, ठीक है। 4s क्या होता है, पहले भरता है एंड देन आपकी क्या होगी 3d भरेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ n+n रूल से यहाँ फिलिंग करते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर है, इतनी ठीक है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 4 6 10 12 6 18 19 20 21, ठीक है। तो यानी यहाँ डी में क्या है 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग स्कैंडियम टाइटेनियम का करेंगे तो वहां कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं आपके 22 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो कैसे भरेगा 4s2 पहले भरेगा, देन यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। इसी तरीके से आपकी क्या होती है फिलिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन्स की। इतनी बात क्लियर है, चलो भाई। तो ये हो गई आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो अगर आपको क्या करना है, ये पूरी चैप्टर्स पढ़नी है या आपको पूरे सेमेस्टर की जो अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो अगर आपको पूरा का पूरा बैच चाहिए कि आपको एक जगह सारी यूनिट्स को पढ़ लेना है, इधर उधर से ढूंढना नहीं है, तो आप क्या करोगे टारगेट सेमेस्टर के इस सारथी बैच को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज जो क्या है काफी अफोर्डेबल बैच है। वहाँ पे इतने सारे मेंटर्स आपके केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, सारे फिजिक्स के सारे मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपको क्या करनी है एक जगह और अच्छे स्कोर से तैयारी करनी है तो यू हैव टू ज्वाइन दिस सारथी बैच, जो क्या है काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। दैट इज आपकी सिर्फ ओनली फॉर 699 की है, ठीक है। एंड इतने प्राइस में इतने सारे फीचर्स होना, जैसे कि आपको सिर्फ 699 का कोर्स लेना है, उसमें आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स सब पढ़ सकते हो। इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स बैकग्राउंड तो आप यहाँ पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायो बैकग्राउंड तो आप क्या पढ़ सकते हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, सारी के सारे मतलब जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाए जाएंगे, और सब्जेक्ट के साथ पढ़ाने के साथ साथ उनकी जो आपकी लेक्चर की पीडीएफ होगी वो भी आपको अपलोडेड होगी, नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ इन ऐप मिलेगा आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या आपका सेमेस्टर से में थ्योरी सेशन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको पीवाईक्यू के साथ यहाँ पे कराया जाता है। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप इज आल्सो अवेलेबल इफ यू हैव एनी करियर प्रॉब्लम, चैप्टर प्रॉब्लम या समथिंग, कुछ भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर को या फिर पूरे सेमेस्टर को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, आप अगर बीएससी कर रहे हो फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड या बायो बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ओनली फॉर 699 ये बैच जो है काफी अफोर्डेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
चलो भाई, तो अब हम लोग बात क्या कर रहे थे आपकी अपनी हम लोग अभी बात कर रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने क्या बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया स्कैंडियम का, वैसे ही सिमिलर टू टाइटेनियम का कर देंगे, ठीक है? अब देखो, अब टाइटेनियम के बाद देखो ये क्या लिखा है, फॉर स्पेस वी शैल डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल ओनली लीविंग असाइड द कॉन्फ़िगरेशन अप टू p6 ऑर्गन कॉन्फ़िगरेशन व्हिच रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पीरियड। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। देखो बस यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग इस तरीके से सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बिकॉज यहाँ तक 3p6 तक आर्गन का जो 18 तक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होगा सबके लिए, ठीक है? तो उसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम लोग आर्गन है एंड फिर डायरेक्ट 3d1 4s2, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको क्या लिखनी है, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप क्या लिख दोगे टाइटेनियम के लिए, आर्गन 3d2 4s2 इतना लिख दोगे, ठीक है? वैसे ही वेनेडियम का लिखना है तो 3d3 4s2, इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपकी, टाइटेनियम है, जहां आपका क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 22 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपका 3d2 4s2 आएगा, ठीक है? टाइटेनियम के बाद वेनेडियम है, तो वेनेडियम का क्या आएगा 3d3 4s2, ठीक है? इसका क्या होता है 3d3। अब देखो क्रोमियम का जो होता है स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, इतना हो गया। अब ये कर लोगे, मान लो वेनेडियम का हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। अब इस वेनेडियम के बाद आपका क्या आता है, क्रोमियम आता है, ठीक है? तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपका, होना तो ये चाहिए कि 3d4 4s2 यही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट आपका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ठीक है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्रोमियम में क्या होता है, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले क्या होता है डी में भर जाता है एंड फिर 4s1 इलेक्ट्रॉन भरता है। क्यों इस तरीके से होता है? बिकॉज यहाँ देखो क्या होगा, अगर इस तरीके से फिलिंग होगी एस क्या होगा, एस पहले ये डी आपका भर जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन, देन आपका एस भरेगा, तो क्या होगा यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 है, एंड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। डी ब्लॉक की क्या होती है, डी में क्या होते हैं 5 सब सेल्स होते हैं, और 5 सब सेल्स में इस तरीके से 5 सब सेल होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं 5 सब सेल है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कभी भी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन आपके पार्शियली फिल्ड के, ठीक है? कभी भी क्या होती है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन किसके, पार्शियली फिल्ड के। इतनी बात क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, जो फिलिंग होती है वो आपकी कैसे होगी, आपकी यहाँ पे 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ना कि आपका क्या होता है 3d4 4s2 होता है, ठीक है? तो यही लिखा है कि जो नेक्स्ट ये इसका तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है? देन आपका इसी तरीके से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा। अब क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से आपके क्या होते हैं कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन सिंपली दिया है, ठीक है? यहाँ तो आपके क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि इसमें 1 आते हैं, इसमें 2 आते हैं। यहाँ हम लोग डायरेक्टली आपका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है? इसका क्या एटॉमिक नंबर हो जाएगा, स्कैंडियम का टाइटेनियम, ये देखो यही आपके क्या है 3D सीरीज कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनके क्या है, आपके पूरे के पूरे 10 एलिमेंट्स हैं, इनके नाम क्या होते हैं आपके, स्कैंडियम, इसको आप डिनोट करते हो SC से, ठीक है? टाइटेनियम की अगर बात करें तो TI से इसको डिनोट करते हैं, वेनेडियम को V से, क्रोमियम को CR से, मैंगनीज को Mn से, आयरन को Fe से, कोबाल्ट से CO से, ठीक है? निकल से Ni से, एंड कॉपर, एंड देन लास्ट में क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है? तो यहाँ सिंपली क्या हो जाती है 3d1 ऊपर तक, तो यहाँ तक देखो वेनेडियम तक आपकी सिंपली कॉन्फ़िगरेशन चलती जाएगी। कैसी होगी आपकी, यहाँ आएगी आर्गन, ठीक है, 3d1, ठीक है, 4s2 ये हो जाएगा, यानी डी में 1 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 तक ये हो जाता है, ठीक है? तो उसको लिख लेते हैं सिंपली, उतना लिखने से अच्छा। फिर क्या करेंगे 3d में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2, ठीक है? ये हो जाएंगे, यानी डी में भी दो इलेक्ट्रॉन, 3d में भी और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इस तरीके से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वेनेडियम की, तो वेनेडियम में क्या होगा, आर्गन
ठीक है, 3D है, 4s है, 4s भर गया, 4s आपका भर गया, 2, तो यहाँ क्या बच गया 3। तो यानी कि कितने हो जाते हैं इसके 23 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो 18 ये हो गया, 2 20 और 3 बच गया 23। ठीक है, इसका क्या है 24 है, तो होना चाहिए था ऐसे आर्गन 18 हो गया। ठीक है, ये 3D है और ये 4s2 है, होना चाहिए था 18 2 20 और 4 24। ठीक है, पर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसको लिखो और काट दो, ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है आपकी, इसकी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरीके से होती है आपकी, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, दैट इज आपकी क्या होती है आर्गन, ठीक है, और 3D एंड 4s। अब यहाँ पे क्या होता है, D पहले भरा जाता है एंड देन 4s भरा जाता है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है 3D5 आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या होती है मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, मोर स्टेबल क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया कि क्यों करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से क्या हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन ये ना होके 3D5 4s1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है मैंगनीज, इसमें क्या होता है 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 तो यही हो गया, देन आपका 3D हो गया, फिर 4s हो गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 20, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर बाकी ऐसे ही भरेंगे। ठीक है, जब तक कि आपका पार्शियली फिल्ड या सॉरी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का केस नहीं आता है, तब तक आप ऐसे ही भरो। ठीक है, इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 26 फिर करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, आर्गन 18 हो गया। ठीक है, फिर 3D एंड 4s रूल के हिसाब से, N+L रूल के हिसाब से क्या है, कौन पहले भरेगा, 4s भरेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है N+L के हिसाब से। ठीक है, N+L से अगर तुम निकालोगी इसका, तो N इसका क्या है 4 है, हाँ, और L क्या है 0 है, यानी 4 आ रहा है। ठीक है, और इसका N+L के हिसाब से क्या आएगा, ये क्या है 3 है, और SPD 2 5 आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 4s को पहले भरते हैं। रीजन समझ में आया क्यों 4s की फिलिंग पहले कर रहे हैं देन 3D की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू N+L रूल हम लोग फिलिंग करते हैं आपकी, एंड N+L रूल जिसका कम होता है उसको पहले भरा जाता है। तो यहाँ क्या है N+L रूल 4s पहले है, तो इसलिए 4s को पहले भरते हैं। अब यहाँ क्या है 26 है, 18 हो गया, 2 20 और 6 हो गया। ठीक है, तो आर्गन 3D6 4s2 क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप कोबाल्ट की बात करोगे, तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर उसकी 27 होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आर्गन को फिल कर लेंगे, दैट इज ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, 18 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा एंड आपका 4s हो जाएगा। अब 3D 4s हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, कितने हो गए 18 2 20 और 7 बच गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। ठीक है, सिमिलर आपके क्या हो जाएंगे, निकल की बात की जाएगी तो ये होता है आर्गन, ये हो गया आपका 3D। ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएंगे 4s, 4s 2 भर गए। ठीक है, 4s आपके 2 भर गए, 18 2 20 8। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर कॉपर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कॉपर की बात अगर की जाए तो कॉपर में पहले हो जाएगा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 18, देन आपकी 3D होती है, देन आपका क्या होता है 4s होता है। तो अगर हम लोग 4s को यहाँ भर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 और 9 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर क्या कर ले हम लोग 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाए और D को पहले भर दें, तो यहाँ D क्या हो जाएगा कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि जब भी आपका क्या होगा हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन D का पूरा हो रहा होगा, तो वहां हम लोग पहले उसकी हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, फिर 4s भरेंगे, तो उस केस में आप 3D पहले भरोगे देन 4s। ठीक है, क्यों, बिकॉज हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका क्या होता है रीजन होता है। तो इस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन 3D10 4s1। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपकी जिंक की। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यानी 10 देखो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 5 इसमें है और 1 4s में है। ठीक है, समझ में आया, कब कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल है। एलिमेंट्स को नाम जो है आपका स्कैंडियम से लेके कॉपर तक है, इसको हम लोग पीरियड वाइज देखते हैं। ये ग्रुप आपके ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आते हैं, और ये जो आपका 3D सीरीज होता है फॉर 4th पीरियड में आपका बिलोंग करता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। एंड इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे क्या हो जाएगा आर्गन 3D10 4s2
हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ किसके लिए, आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या देख लिए इस टाइम में, हम लोग पहले समझे कि आपका क्या होता है, जो आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है, और मोर भी सीरीज होता है आपका। आगे भी अभी नए नए डिस्कवरी होंगे तो नया नया सीरीज आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 6D भी बढ़ रहा है, 6D सीरीज भी आ रही है, पर उसमें अभी इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग 3D 4D एंड 5D सीरीज पढ़ते हैं। 3D सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 4D आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है एंड 5D आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ये जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज होती है उसको हम लोग पीरियड वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, अभी तो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखे आपका कि है आपकी ट्रांजिशन सीरीज होती क्या है। 3 आपके सीरीज होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक करते हैं, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे फिलिंग होती है। एंड देन हम लोगों ने बात कर लिया किसका, आपकी जो आपका क्या है, आपका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज आपकी 3D जो सीरीज है, उसके एटॉमिक उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है, कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक वो बिलोंग करता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, अगर इसकी क्या लिखनी हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, तो कैसे लिखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो क्या हो जाएगी आपकी 3D 1 to 10, ठीक है, 4S 1 to 2, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर 3D सीरीज के लिए, या फिर क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई आपकी किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की बात। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग ट्रांजिशन सीरीज जो है उनकी जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो कैसे मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं या कैसा उनके एटॉमिक रेडियाई होता है, ठीक है। फिर हम लोग एक एक सीरीज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे, देन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन की सीरीज की सारे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इंट्रो जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या हो जाएंगे, फिर बड़ा हो जाएगा। बेसिक बेसिक आपको जानना हो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। मेटालिक कैरेक्टर क्यों रखते हैं, जनरली अगर ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। क्यों, बिकॉज क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, आप नोटिस करोगे जब मैंने बताया आपको फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताया, यहाँ बताया ना, तो वहां हम लोगों ने देखा क्या कि चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकंड हो या थर्ड हो, वहां सब में क्या हो रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5s में आपके एक या दो ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपके कम इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं आपके सेल में, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स लूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं, जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। तो इस वजह से जनरली आपके जो 3D से जो 3D नहीं सॉरी जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कैसे रखते हैं, मेटालिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को डिटेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिटेल में इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आपकी मेटालिक कैरेक्टर क्या है, आपका एटॉमिक रेडियाई क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन में आज क्या बात की है ये देख लेते हैं। आज हम लोगों ने समझा कि आपका क्या है, सिंपली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है, क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये सिंपली होते कौन कौन है, जहां आपकी डी आपकी क्या होती है, पार्शियली फील्ड होती है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होती है। यहाँ क्या होती है, डी ब्लॉक पार्शियली फील्ड होते हैं। अब जो आपके क्या होते हैं, ग्रुप 13 वाले होते हैं, जैसे कि ग्रुप 12 वाले होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं ये क्या होते हैं, Hg
ये जो होते हैं वो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्या है? आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। बिकॉज क्यों? रीजन क्या है इनके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का? क्योंकि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, चाहे इनके एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन, चाहे इनके आयंस का कॉन्फ़िगरेशन, उन दोनों में ही क्या होता है, जो आपका डी ब्लॉक होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। एंड वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज की जो आपके डी ब्लॉक होने चाहिए वो पार्शियली फील्ड होने चाहिए। इस वजह से आपके ये डी और ब्लॉक एलिमेंट्स होने के बावजूद ये आपके ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि आपकी क्या है, ट्रांजिशन सीरीज जो है वो आपकी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से ट्रांजिशन सीरीज होती है। एंड हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात की आपके किसके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपका क्या होता है, 3D सीरीज होता है। ये फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन समझ में आ गई कहां से कहां तक होता है। ये आपका इस तरीके से पीरियड में होता है। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, देन मैंगनीज होता है, फिर आयरन होता है, फिर कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, पोजीशन होती है, ये फोर्थ पीरियड में होते हैं। ठीक है, और यहाँ ग्रुप क्या होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप में का कॉन्फ़िगरेशन 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग समझ में, आई होप कि समझ में आ गया हो। कंफ्यूजन आपको दोनों में ही हो सकता है, दैट इज आपका क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, किस में हो सकता है, क्रोमियम और कॉपर में कंफ्यूजन हो सकता है। क्रोमियम और कॉपर की अगर हम लोग बात कर लें तो सिंपली क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर की अगर हम लोग सिंपली बात कर लें तो इन्हीं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ आ सकती है। बस याद आपको ये रखना है कि जब भी आपका डी आपका क्या होता है, हाफ फिल्ड बनाता है या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर स्टेबल। इस वजह से यहाँ क्या होता है, डी पहले भरता है, देन आपका 4s भरता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपकी 4s पहले फिल्ड होती है बाहर होने के बाद भी, और 3D आपकी क्या होती है, बाद में बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द किसके लिए, क्वांटम रूल्स के वजह से। ठीक है, क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट आगे ये हम लोग इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका हो गया क्या, मेटालिक कैरेक्टर। आपके पूरे के पूरे रे किसकी की बात की जाए, आपके पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इनका मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है, फिर ये किस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, इनका मोलर वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ी लेक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, आज की लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।